नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले टॉप 50। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। 13 लोग बनाए गए आरोपी। हमले में 40 जवान हुए थे शहीद। पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमत को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। पिछले 10 दिनों में 9 बार बढ़े पेट्रोल के दाम। दिल्ली में पिछले 10 दिनों में पेट्रोल करीब ₹1.30 महंगा। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से किया इनकार। सुशांत मौत मामले में अब शक की सुई ड्रग्स माफिया की तरफ। ईडी ने रिया से जुड़े कुछ व्हाट्सएप चैट और सीबीआई और नारकोटिक्स को सौंपे। सुशांत केस में मुख्य आरोपी के तौर पर नामित रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की आशंका बढ़ी। सुशांत के पिता के वकील का दावा, रिया सीबीआई के सवालों का नहीं दे रही जवाब, गिरफ्तारी तय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मनुआ भान टेकरी पर जल शोधन संयंत्र का आज करेंगे लोकार्पण। दोपहर में मध्य प्रदेश मंडी अधिनियम के संबंध में करेंगे बैठक। शाम में मेट्रो रेल कंपनी संचालक मंडल की बैठक में करेंगे शिरकत। राजगढ़ के लाल मनीष कारपेंटर का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा गृहग्राम। कुछ देर में सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। उपचुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। 27% आरक्षण की मांग नहीं पूरा करने पर चुनाव बहिष्कार और आंदोलन की धमकी। बैतूल में पारसडोह जलप्रपात में मौत को चुनौती दे रहे कुछ लोग। जलप्रपात के बीच चट्टानों में मस्ती करते दिख रहे लोग। शाहजहांपुर में पार्वती नदी पर बने डैम में बाइक समेत नदी में गिरे युवक का शव बरामद। डैम की दीवार पार करने के दौरान हुआ हादसा। गुना में ग्राम कोटवार ने पेट्रोल डालकर खुद को किया आग के हवाले, मौके पर मौत। उज्जैन में सिंघाड़े का आटा खाने से 10 महिलाओं की तबीयत खराब। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्व मंत्री लाखन सिंह का बंगला सील। 3 से 4 बार दिया गया था नोटिस। सामान निकालने के लिए अब करना होगा आवेदन। ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर कांग्रेसियों ने छिड़का गंगाजल। बीजेपी के सदस्यता अभियान का जताया विरोध। कहा, आयोजन से अशुद्ध हो गया मैदान। बैतूल में प्रशासन की कार्रवाई पर भड़के कांग्रेस विधायक निलय डागा। अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। चालानी कार्रवाई कर रहे थे अधिकारी। अशोकनगर में चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान ने मंच से दी अफसरों को धमकी। कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता पर कोई आंच आई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बुरहानपुर जिला कांग्रेस ने पूर्व विधायक सुमित्रा देवी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। उपचुनाव में कारगुजारी जनता के सामने उजागर करने की कही बात। इनकम टैक्स रेड मामले में बड़ा खुलासा। 9 महीने की छानबीन में 112 बेनामी संपत्ति, 18 कंपनियों की पड़ताल। कारोबारी अश्विनी मिश्रा से भी मिला कनेक्शन। शिवपुरी में त्योहारों के मद्देनजर अलर्ट पर पुलिस। बम स्क्वाड ने शहर के मुख्य इलाकों में की चेकिंग। पुलिस चेकिंग से सकते में लोग। बसों का टैक्स माफ करने के साथ बढ़ सकता है किराया। सरकार बसों के 3 महीने का 210 करोड़ का टैक्स कर सकती है माफ। विधायक कुणाल चौधरी ने मालवा निमाड़ में सर्वे शुरू नहीं होने पर कृषि मंत्री कमल पटेल पर साधा निशाना। कहा, किसानों को तत्काल राहत की जरूरत। लोकायुक्त की टीम ने ग्वालियर के कुमारपुरा में शिक्षक के घर मारा छापा। ऐसे अधिक संपत्ति की मिली थी शिकायत। शिवपुरी में गिट्टी से भरा डंपर पलटा। गिट्टी के नीचे दबा युवक। स्थानीय लोगों ने तुरंत शुरू की बचाने की कार्रवाई। सिंगरौली में एनएच पर कोयले से भरे ट्रेलर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। लोगों ने किया हाईवे जाम। जबलपुर पुलिस ने गैंगमैन की हत्या के सिरफिरे आरोपी को किया गिरफ्तार। बीड़ी नहीं देने पर हत्यारे ने कुल्हाड़ी से किए थे कई वार। प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मेजर मिनरल्स पर सरकार का फोकस। जल्द ही खनिज नीति में करने जा रहे हैं बदलाव। बड़वानी के राजघाट में नर्मदा नदी पहुंची खतरे के निशान के पार। जलस्तर बढ़ने से नर्मदा पर बना पुल जलमग्न। जबलपुर में सेमरा गांव से चरगवा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग और उस पर बनी पुलिया बारिश में बही। 1 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी सड़क। खंडवा के कटार गांव में नर्मदा नदी में नहाने के दौरान 2 युवतियों की डूबने से मौत। गोताखोरों ने दोनों युवतियों के शव बरामद किए। होशंगाबाद में बारिश और बाढ़ के कारण नर्मदा समेत सभी नदियां और झरने उफान पर। सेल्फी के चक्कर में लोग दे रहे हादसे को न्योता। रतलाम के जामण पाटली नदी किनारे सेल्फी लेने पहुंच रहे लोग। कभी भी हो सकता है हादसा। इंदौर में बारिश का दौर फिर शुरू। जिले में 27 से 29 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका। सिंगरौली में 20 अगस्त से लापता युवक का शव पुलिस ने किया बरामद। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार।
टीकमगढ़ में 5 लोगों के सुसाइड मामले को लेकर व्यापारियों ने किया बाजार बंद, प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग। भोपाल के एमपी नगर थाना इलाके में युवक और युवती ने की खुदकुशी, आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं, जांच में जुटी पुलिस। अलीराजपुर में एक मकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। इंदौर में सांवेर रोड पर सालों से अधूरे पड़े जेल भवन के निर्माण पर हाईकोर्ट में सुनवाई, प्रमुख सचिवों की अनुपस्थिति पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। इंदौर से 2 नई फ्लाइट शुरू, रायपुर के लिए और दूसरी अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा की शुरुआत, इंडिगो एयरलाइंस ने शुरू की सेवा। होशंगाबाद में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट के नए भवन का लोकार्पण, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया लोकार्पण। हरदा में सोयाबीन की खराब हुई फसल के सर्वे की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। बड़वानी के नवाड़ फलिया गांव में सड़क खराब होने के चलते मरीजों को कंधे पर बैठाकर ले जा रहे लोग, 3 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद मिलती है एम्बुलेंस। इंदौर कलेक्टर ने सनावदिया गांव में सोयाबीन की फसल का किया मुआयना, किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से मौके पर की चर्चा। सीहोर में सोयाबीन की खराब फसल को लेकर किसान परेशान, किसान ने कलेक्टर से की मुआवजे की मांग। जबलपुर कलेक्ट्रेट पर बैंड बाजा एसोसिएशन ने बैंड बजाकर किया प्रदर्शन, सरकार से लगाई आर्थिक मदद की गुहार। त्योहारों को देखते हुए जबलपुर के अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, पुलिस ने लोगों को जागरूक भी किया। जीवाजी विश्वविद्यालय में ओपन बुक सिस्टम से होगी परीक्षा, छात्र घर बैठे देंगे परीक्षा, व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल के जरिए प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। जबलपुर में सीवर लाइन के काम को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को जमकर लगाई फटकार, कहा विकास की तरफ सरकार का ध्यान नहीं। ग्वालियर में फिर हुआ कोरोना ब्लास्ट, कोरोना के 162 नए मरीज मिले, 2 लोगों की मौत, कोरोना पॉजिटिव मरीजों से मरने वालों की संख्या 33। जबलपुर में निगम के ऑर्गेनिक खाद प्लांट बंद होने से लोगों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही।